फिल्म के शुरुआत में हम देखते हैं कि एक रात परेश रावल, जिसका नाम वाल्मीकि था, अपने फटफटिया स्कूटर में एक हॉस्पिटल में आता है जहां उसकी वाइफ एडमिट रहती है और वो प्रेग्नेंट होती है। अब उसी हॉस्पिटल के एक महंगे वार्ड में जहां वाल्मीकि काम करता था, वहां के मालिक की बेटी को भी डिलीवरी होने वाली होती है। मालिक की बेटी का रोल यहाँ मनीषा कोइराला निभा रही है, जिसका नाम यशु है। अब वाल्मीकि और उसके बॉस दोनों के यहाँ लड़का होता है। यशु यानी मनीषा कोइराला के बेटे को जब नर्स सुलाने के लिए ले जाती है, तब देखती है कि बच्चा कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो नर्स उस बच्चे को गलती से मरा हुआ समझ लेती है। इसके बाद नर्स जब उस बच्चे के घर में फोन करने के लिए जा रही होती है, तो देखती है वाल्मीकि फोन पर बात कर रहा है। फिर वाल्मीकि पूछता है क्या हुआ, तो घबराकर नर्स सारी बातें उसे बताती है। वाल्मीकि वहाँ बहुत चालाक हो जाता है। वाल्मीकि के दिमाग में एक प्लान आता है कि वो अपना बच्चा उसके बच्चे से बदल देगा और आगे चल के सारी प्रॉपर्टी और अपना बच्चा ले लेगा। वाल्मीकि कहता है कि मैं उनके घर का नौकर हूँ और मैं अपने बच्चे को देना चाहता हूँ। वो नर्स उसकी बात मान जाती है और बच्चा वो बदल देती है। नर्स और वाल्मीकि मरे हुए बच्चे को लेकर जाने लगते हैं। तभी जोरों की बिजली कड़कती है और बच्चा उठ जाता है। तभी नर्स खुश होकर कहती है कि अब दोनों बच्चों को अपने अपने माँ बाप के पास भेज देना सही रहेगा। लेकिन वाल्मीकि नर्स की बात को नहीं मानता। इसी बात पर नर्स और वाल्मीकि में झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद नर्स फिसल कर छत से गिर जाती है, जहां उसे बहुत चोट आती है और वो कोमा में चली जाती है। अब दोनों फैमिली अपने अपने बच्चे को लेकर घर चले जाते हैं, जहां जिंदल के बेटे का नाम राज रखा जाता है और वाल्मीकि के बेटे का नाम बंटू रखा जाता है। अब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं। जहां बंटू पढ़ाई में बहुत तेज रहता है, वहीं राज पढ़ने में बिल्कुल पीछे रहता है। अब कहानी 25 साल के बाद दिखाई जाती है। 25 साल के बाद बंटू की मां मर जाती है। उसके घर में बंटू, वाल्मीकि और छोटी बहन रहती है। साथ ही बंटू जॉब के लिए काफी स्ट्रगल कर रहा हुआ नजर आता है और बंटू सेकेंड हैंड चीजों पर अपना गुजारा कर रहा हुआ नजर आता है, क्योंकि उसकी किस्मत में यही लिखा था। यहाँ दूसरे तरफ वाल्मीकि जिंदल साहब के महल में था। वहाँ उसे पता चलता है कि राज विदेश से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करके वापस लौट रहा है, इसलिए वाल्मीकि बहुत ज्यादा खुश होता है और उसके स्वागत की तैयारी में लग जाता है, जहाँ वाल्मीकि बंटू से फूलों का माला मंगवाता है। बंटू माला लेकर पहुंचता है तो वाल्मीकि उसे घर के अंदर आने नहीं देता। हर बार की तरह उसे महल की बाहर ही रहने देता है। बंटू वाल्मीकि से हमेशा की तरह पूछता है कि वो उसे महल के अंदर क्यों नहीं जाने देता। अब हम राज को देखते हैं, जो विदेश से पढ़ाई पूरी करके आया है। 7 साल में उसने ग्रेजुएशन किया है, लेकिन फिर भी वो जिंदल इंटरप्राइजेस का CEO बनेगा, क्योंकि उसकी किस्मत अच्छी है। अब इधर बंटू जॉब की तलाश में बहन के साथ निकल पड़ता है, जहां बीच रास्ते में उसकी बहन को कुछ लड़के छेड़ते हैं, जहां बंटू को गुस्सा आता है और उस लड़कों के साथ वो फाइट करना शुरू कर देता है। अब बंटू एक लॉ फर्म में जाता है, जहां पर उसे एक इंटरव्यू देना था, जहां वो समायरा नाम की लड़की से मिलता है, जो कि उसकी बॉस होती है और उसका इंटरव्यू भी समायरा ही लेने वाली होती है। लेकिन यहाँ बंटू फेल हो जाता है, क्योंकि बंटू समायरा के ऊपर चांस मारने लगता है, जबकि उसे ये नहीं पता था कि समायरा ही उसकी बॉस है। इधर हम देखते हैं कि जिंदल परिवार का एक बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि सारंग नाम का आदमी उनके पीछे पड़ा हुआ है। दरअसल सारंग कुछ नशीले पदार्थ को खिलौने में भरकर उनका धंधा करता है और कार्गो के लिए जिंदल इंटरप्राइजेस का ही सहारा लेता है। लेकिन जब ये बात जिंदल परिवार को पता चलती है कि सारंग इस तरह का काम करता है, तो जिंदल परिवार सारंग के कामों पर रोक लगा देता है। लेकिन सारंग अपने काम के पीछे अड़ा हुआ रहता है और वो जिंदल इंटरप्राइजेस से किसी भी तरीके से ये काम निकलवाना चाहता है। लेकिन यहाँ पे जिंदल फैमिली अपने बेटे राज को टेस्ट करना चाहती है, इसलिए वे राज को सारंग के पास भेजती है और कहती है कि वो इस काम के लिए उसे मना करे। और जब राज का सामना सारंग से होता है, तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो ना नहीं कर पाता है। इससे जिंदल फैमिली समझ जाती है कि उनका राजा बेटा कोई काम का नहीं है और उसकी हरकतें बिल्कुल बच्चों की तरह है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक कैफे में समायरा और बंटू अचानक से मिलते हैं, जहां दोनों के बीच कुछ बातें होती है
और समायरा बंटू को अपने साथ काम में रख लेती है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जिंदल इंटरप्राइजेस के रणदीप जिंदल भी यहीं पर मौजूद थे, जहाँ पर वो समायरा और बंटू की बातें सुनते हैं, जहाँ बंटू किसी लड़के को समझा रहा होता है कि अगर कोई औरत किसी चीज के लिए मना करती है तो वो डेफिनेटली मना ही होता है। बस यही बात रणदीप जिंदल को पसंद आ जाती है। दूसरी तरफ जिंदल फैमिली अपने लल्लू बेटे राज से परेशान थी, क्योंकि राज बच्चों वाली गाड़ी में पूरे घर में घूमता रहता है, जिसे लेकर घर वाले उससे काफी परेशान होते हैं। अब बंटू समायरा से मिलता है, उसे सारी चीजें बताता है कि वो किस तरीके से रहता है। वो बताता है कि उसकी जिंदगी हमेशा से सेकेंड हैंड चीजों पर ही गुजरी है। पहली बार उसे ऐसा लगता है कि वो कुछ कर सकता है। दरअसल बंटू को समायरा से और समायरा को बंटू से प्यार हो गया था। फिर कुछ दिनों बाद समायरा के पिता समायरा को लेकर जिंदल फैमिली के पास जाते हैं, उसे राज का रिश्ता करवा देते हैं। लेकिन समायरा जब बंटू से मिलती है और उसे सब बताती है तो बंटू कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये बात हम जिंदल फैमिली के ओनर को बता देंगे, यानी कि रणदीप जिंदल को। इसलिए वो उनके ऑफिस जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रणदीप जिंदल के ऑफिस में सारंग भी था, जो कि उनसे बात करता है और उनसे कहता है कि जब तक आप जिंदा है तब तक मेरा काम नहीं हो पाएगा। इसलिए वो अपने नुकीले छाते से उन पर हमला कर देता है। लेकिन इत्तेफाक से वहाँ बंटू और समायरा पहुँच जाते हैं, जहाँ दोनों उन्हें बचाते हैं और हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अब हॉस्पिटल में बंटू घूमने लगता है, तभी उसकी मुलाकात होती है एक पेशेंट से, जो कि 25 साल से कोमा में थी। और ये औरत कोई और नहीं बल्कि वही नर्स होती है जिसने वाल्मीकि के साथ मिलकर बच्चों की अदला बदली की थी। यहाँ पर वो नर्स बंटू को सब सच बता देती है कि तुम्हारे पिता वाल्मीकि नहीं रणदीप है। और ये सारी बात बताने के बाद नर्स की मौत हो जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि जब ये सारी बातें बंटू को पता चल जाती है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो अपने पिता वाल्मीकि को जोरदार थप्पड़ लगाता है। बंटू कहता है कि 25 साल से तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझसे झूठ बोला है। जब वाल्मीकि उससे कहता है कि तुम ये बात सबको बता दोगे, तब बंटू हंसते हुए कहता है कि नहीं, तुम निश्चिंत रहो, अब मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। और वो बहुत ज़्यादा खुश भी होता है। बंटू वाल्मीकि से कहता है कि अब उसे बहुत बड़ी आज़ादी मिल रही है, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी किस्मत खराब है। सब करने के बाद भी उसके पिता उससे खुश नहीं होते, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिसे वो खुश कर रहा है असल में वो उसके पिता है ही नहीं। अब किसी तरह से बंटू को जिंदल साहब के घर में एंट्री लेनी थी, इसलिए बंटू उस डॉक्टर के बेटे को किडनैप कर लेता है जो जिंदल साहब का इलाज कर रहा था। और इधर डॉक्टर जिंदल साहब से कहता है, जिस आदमी ने तुम्हारी जान बचाई है वो अगर तुम्हारे आसपास रहेगा तो तुम बिल्कुल ठीक रहोगे। तब घर में असली शहजादे की एंट्री होती है। घर में पहुंचने के बाद बंटू सबसे मिलता है और फैमिली को जानने की कोशिश करता है, क्योंकि ये उसकी फैमिली थी। अंदर जाकर बंटू अपने नाना जी से भी मिलता है। नाना और बंटू बहुत घुल मिल जाते हैं और नाना जी उसे जॉब ऑफर कर देते हैं, जो कि 50,000 की होती है। घर में रहकर उसे घर की बातें पता चलती है, जैसे कि रणदीप जिंदल और उसके पत्नी के बीच कोई बातचीत नहीं होती, क्योंकि यशु के भाई ने रणदीप जिंदल को बिजनेस में धोखा दिया था और काफी सारे पैसे हड़पे थे। और धीरे धीरे करके बंटू सारी प्रॉब्लम्स को समझने लगता है। जिसके बाद वो अपने नाना के साथ सारंग के लोगों के पास पहुंचता है। वहाँ के कुछ लोग उसके नाना के साथ बदतमीजी कर देते हैं और उन्हें मारकर गिरा भी देते हैं। ये देख बंटू बौखला जाता है और फिर यहाँ बड़ी लड़ाई होती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं राजपाल यादव को, जो कि एक पुलिस के रोल में थे। यहाँ ये इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें सिक्योरिटी देनी थी रणदीप जिंदल को। तब उनकी मुलाकात बंटू से होती है। तब बंटू उसे कहता है कि उसे सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो यहाँ है। थोड़ी देर बाद यहाँ आदित्य जिंदल आते हैं, जो कि बंटू को अपने बेटे की तरह ट्रीट करते हैं और उसे काफी ज्यादा इज्जत भी मिल रही होती है। ये सब देखकर इंस्पेक्टर का दिमाग खराब हो जाता है। वो समझ ही नहीं पाता है कि इतने साधारण से आदमी को काम में रखने पर भी उसको इतनी इज्जत क्यों दी जा रही है। बंटू ये देख रहा था कि रणदीप जिंदल और उसकी वाइफ में बात नहीं हो रहा है, इसीलिए बंटू कहता है रणदीप जिंदल को, तो आप दोनों एक दूसरे को तलाक दे दीजिए। तब यहाँ रणदीप जिंदल काफी ज्यादा बौखला जाता है और बंटू को जोरदार थप्पड़ मार देता है, क्योंकि वो यशु से बहुत प्यार करते थे।
यहाँ पर वो बंटू को थप्पड़ लगाते हुए घर से बाहर निकाल देते हैं। अब रणदीप जिंदल और यशु रात को बहुत सारी बातें करते हैं, फिर दोनों में बातें होने लगती हैं। अब अगले दिन एक पार्टी होती है जिसमें बंटू को बुलाया जाता है। उसी पार्टी में जब यशु बाथरूम में जाती है तब वहाँ सारंग आ जाता है और वो उसे उठाकर ले जाता है। सारंग की यहाँ एक डिमांड रहती है, वो उनसे 500 करोड़ के शेयर्स भी मांगता है और वो कहता है जो काम वो करता था वो करता रहेगा, उसमें कोई भी टांग नहीं अड़ाए। अब बंटू को ये बात पता चलती है कि उसकी माँ का किडनैप सारंग ने किया है। तब बंटू उसके अड्डे पर पहुंच जाता है और वो उनसे कहता है कि जब बात माँ पर आती है तो डिसीजन नहीं एक्शन लेते हैं। जिसके बाद बंटू यहाँ सारंग के लोगों को चुन चुन कर मारता है और अपनी माँ को भी छुड़ा लेता है। अब बंटू की असलियत सबको मालूम चल चुकी थी, लेकिन सिर्फ उसकी माँ को असलियत पता नहीं थी, क्योंकि बंटू ये बात अपनी माँ को नहीं बताता है। उसे लगता है कि उसकी माँ टूट जाएगी। इधर बंटू वाल्मीकि से मिलता है और उसे स्कूटर गिफ्ट करता है और उससे कहता है कि भले तुम मेरे बाप नहीं थे, लेकिन तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिला। भले ही तुम मुझे चिल्ला चिल्ला कर गालियां देते थे, लेकिन फिर भी नींद तो तुम्हारी ही गोद में आती थी। जो इंसान खुद नहीं चल सकता था उसने मुझे चलना सिखाया। अब यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये फिल्म आपको कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा।